हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को किसी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेरे पास आज कितना सेंटीमीटर का रेखा है जो दो बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटे। हमको 4 सेंटीमीटर रेखाखंड को जो है दो बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 4 सेंटीमीटर हम लोग रेखाखंड ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर हम लोग रेखाखंड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 ये चालू है यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ से लेना है और उसके बाद 4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड ले लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, कितना का हो गया? 4 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो इसका अगर नाम रखना है तो नाम भी रख लीजिए। ठीक है, नाम नहीं रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है इस वाले बिंदु पे हम लोग यहाँ डिवाइडर रखेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा कि आधा से ज़्यादा दूरी तक का डिवाइडर हमको लेना है। ठीक है, तो आधा से, देखिए ये रेखाखंड इतना का है, तो ये क्या डिवाइडर का दूरी लग रहा है ना कि आधा से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको एक बार इस तरफ घुमा दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके घुमा दिए। चलिए अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इस तरफ से यहाँ पर रखते हैं और एक बार इधर घुमा दिए, तो एक बार हम इसको इधर घुमा देते हैं। एक बार इस तरफ ऐसे घुमा दिए। अब क्या करते हैं, फिर एक बार यहाँ पे अब इस तरफ रखते हैं, एक बार इधर घुमा देते हैं। ठीक है, एक बार इधर घुमा दिए और एक बार क्या करते हैं कि इधर घुमा दीजिए। देखिए इधर भी कट गया, यहाँ पे कटा ना, इधर भी यहाँ पे कट गया। क्या कीजिए कि दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, दोनों को हम मिलाएंगे। क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को मिला देंगे। चलिए देखते हैं मिलाएंगे कैसे। चलिए इधर से मिला देते हैं ताकि दिखेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कटा, यहाँ पे ऐसे कटा। चलिए जहाँ पे कटा वहीं पे मिलाना है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लाइनिंग खींच देते हैं इस पर। अब इसको देखिए कि ये दो बराबर भागों में बट गया ना। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसको कि यहाँ पे ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का था, अब कितना सेंटीमीटर का हो गया? तो 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पर देख लीजिए, गौर से देख लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर का हो गया। कितना का हो गया? 2 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग करने वाले क्या है कि अगर मान के चलिए कि एक रेखाखंड दे दिया, इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो हम इस तरह से बांट दिए। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर कहे कि 2 से ज़्यादा बोले कि 3 बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है, तब किससे बांटेंगे? तो तब उसको हम लोग इस तरह से नहीं बांटेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, दूसरा तरीका से बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। अगर मान के चलिए कि मेरे पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक रेखाखंड है। ठीक है, एक रेखाखंड अगर दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड दे दिया जाए और बोले कि इसको जो है ना 3 भागों में बांटना है। कितना भाग में? 3 भागों में बांटना है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटना है। ठीक है, 3 भागों में बांटना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कितना सेंटीमीटर का रेखाखंड है? तो 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक 6 सेंटीमीटर का हम लोग रेखाखंड पहले खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे ये आ गया और 6 मेरा यहाँ तक है। यहाँ तक मेरा क्या है? ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए पेंसिल से लाइनिंग मार देते हैं यहाँ से यहाँ तक। हल्का सा चलिए लाइनिंग मार देते हैं पेंसिल से। यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो गया? तो 6 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि
इस वाले बिंदु पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ से अगर ऊपर बनाएंगे तो दूसरा तरफ हमको नीचे बनाना होगा, ठीक है। चलिए इस तरफ हम लोग क्या करते हैं कि इस तरफ अगर ऊपर बनाएंगे तो इस तरफ हम लोग ऊपर बना लेते हैं। तो इस तरह से ऐसे हम लोग इसको घुमाएंगे। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना कट काटना होगा, तो मात्र एक कट काटना होगा। तो चलिए एक कट काट देते हैं। तो ये कितना का बन गया, ये 60 का। चलिए इसको खींच देते हैं, ठीक है। इसको आप लाइनिंग खींच दीजिए फटाफट, यहाँ खींच देंगे हम लोग लाइनिंग। ये मेरा 60 डिग्री का कोण बन करके तैयार हो गया। इसके लिए हम लोग लाइनिंग खींच देते हैं। चलिए ये 60 डिग्री का बन गया। इसको हम लोग मिला भी लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिला लेते हैं पहले एक बार। चलिए देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री आता है कि नहीं, मिला दिए, बिल्कुल 60 डिग्री आता है। अब क्या किए कि एक इधर इस वाले बिंदु पे बनाए तो ऊपर से बनाए, तो इस वाले बिंदु पे 60 डिग्री का कोण अब नीचे से बनाइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस बिंदु पे रखेंगे डिवाइडर को। अब डिवाइडर को हम लोग घुमाएंगे, ठीक है। चलिए डिवाइडर को हम लोग घुमा दिए, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इधर भी हम लोग कितना का बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। चलिए ये एक कट लग गया, 60 का बन गया। अब इसको क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। तो इसको इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिला दिए, इसको भी मिला दिए, ठीक है। दोनों मिल गया, ठीक है। इधर भी खींच दिए, इधर भी लाइनिंग खींच दिए। हमको कितना बराबर भागों में बांटना है, तो हमको 3 बराबर भागों में बांटना है। अब हम लोग करते क्या है कि अब जो है ना, ये जो है ये दूरी जो है आप बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। हमको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितना बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका दूरी जो है अब इतना से आप बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हल्का बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इधर हमको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो इस रेखा पे आप 2 कट काटिए। कितना कट काटिए, जितना बोलेगा, जितना बराबर भागों में बांटने के लिए, तो उससे एक कम काटेंगे। तो यहाँ बोलना है 3, तो 2 कट काटेंगे। तो यहाँ से यहाँ एक कट कटिए, फिर यहाँ पे रखिए, यहाँ से एक कट और काटेंगे, ठीक है। इतना ही दूरी पे इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 कट काटेंगे, ठीक है। इतना ही दूरी पे ये वाले पे एक कट कट गया। चलिए अब दूसरा कट काटेंगे, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख दिए, दूसरा कट कट गया, ठीक है। चलिए हमको तो 3 बराबर भागों में बांटना है, तो इस पर 2 ही कट काटे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या करेंगे। तो इसका वाला जो ये है यहाँ पे लास्ट वाला, और इसका ऊपर वाला का शुरुआत वाला, इसको आप मिलाइए पहले। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख दिए इसको। अब दोनों को पहले मिला देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया, यानी कि इसका जो है, इसका पहला तो इसका आखिरी। अब इसका क्या होगा, पहला तो इसका आखिरी। अब चलिए ये दोनों को मिला देते हैं, ये दोनों भी मिल जाएगा। चलिए ये दोनों भी मिल गया, ठीक है। ये दोनों मिल गया। अब गौर से देखिए कि यहाँ पर जो ये दूरी जो आ गया मेरा, ये वाला दूरी जो आ गया, ये वाला दूरी आ गया इतना, ये वाला और ये वाला दूरी जो आ गया, ये 3 बराबर भागों में बट गया ना। कितना बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बट गया। अब चलिए मिलाते हैं कि ये है कि नहीं, 3 बराबर भाग है कि नहीं। तो टोटल कितना का था, 6 सेंटीमीटर का। चलिए देखिए, तो यहाँ से टोटल हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला आ गया, 2 पे कट गया। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2, 4, 6 सेंटीमीटर को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रचना में काम आएगा। हालांकि ये भी जो है रचना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है अच्छा से देख लीजिएगा। और हम जब आप लोगों को बेसिक जो है वृत्त का रचना जब बताएंगे, उसमें जो है कुछ VVI बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, VVI 5 नंबर का क्वेश्चन, वो आप लोगों को जब बताएंगे तो उसमें ये सभी चीज़ जो है ये काम आने वाला है। और ख़ास करके तो ये 2 बराबर भागों में बांटने वाला काम आने वाला है। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा। और हम आप लोगों को इसी चैनल पे 5 नंबर का जो है रचना जो आता है वृत्त से संबंधित, उसको हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे, जो कि बिल्कुल VVI होने वाला है और बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है 5 नंबर का VVI। तो चलिए, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।